हमने ऊपर जो परिभाषा में जोड़ा, तो वो अल- सब एक परिभाषा थी कि लोकतंत्र को मतलब होता है लोग अपने शासकों को चुनाव खुद करें। तो हमने उसमें कुछ परिभाषा में जोड़ा कि जिसको चुना जाए वही सारे फैसले ले, ठीक है। और जिनको चुना जाना है उन कौन किसको चुना जाए तो सबको अवसर मिले, ठीक है। और विकल्प मिलना चाहिए, और वो सब बराबरी से मिलना चाहिए, विकल्प और अवसर। फिर और क्या था, सब और जो भी चुना जाए, ठीक है, वो संविधान के बुनियादी नियमों को माने और नागरिकों के अधिकारों को माने, ठीक है। ये जो 3 एडिशन हुए हैं, ये सिर्फ न्यूनतम परिभाषा देते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा इससे भी ऊपर है, क्योंकि हमने इसमें अभी आदर्श नहीं जोड़े हैं, ठीक है। लोकतंत्र के क्या आदर्श होने चाहिए वो नहीं जोड़े इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ न्यूनतम परिभाषा दी गई है, एक ये, ठीक है, प्लस दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये न्यूनतम परिभाषा में है, ठीक है। लेकिन स्पष्ट परिभाषा के रूप से बात, न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करना आसान हो गया, ठीक है। अब जो सरकार में ये सब चीजें, जो जिस देश में ये सब चीजें नहीं होंगी, जिस शासन व्यवस्था में ऊपर वाली तीनों चारों, तो गैर लोकतांत्रिक हो गया, एक तरह से लोकतांत्रिक होते हुए भी गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। कुछ देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें ये सब चीजें नहीं होती, अवसर, पर्याप्त अवसर नहीं होते, विकल्प नहीं होते लोगों के पास, तो गैर लोकतांत्रिक होती हैं, ठीक है। फिर आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उन परिभाषा से काफी आगे गए थे, ठीक है। क्या फिर हमने पढ़ा था आगे, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। अगर ये अधिकार, जैसे लोकतंत्र कैसे विकसित होगा, लोकतंत्र पहले तो लोकतंत्र की परिभाषा को पूरा करेगा कि लोगों द्वारा शासन, जिसको चुना जाना है वही आखिरी फैसले ले, जिनको चुना जाना है उसमें विकल्प मिले लोगों को कि किसको किसको चुनना है, ठीक है, और विकल्प बराबरी से मिले सभी को। फिर जो चुना गया है वो सभी का संविधान का आदर करे और लोगों के अधिकारों का आदर करे। जब ये चारों चीजें होंगी तो एक तरह से न्यूनतम लोकतांत्रिक हो गया। चलो लोकतांत्रिक हो गया क्या, लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम उस लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं, विकसित करें उसको। तो क्या करते हैं हम, तो वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं कि जिसमें नागरिकों को सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिए जाएं, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिए जाएं ताकि लोकतंत्र आगे विकसित हो। फिर उसके बाद क्या है, हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था। अब दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, सत्ता में हिस्सेदारी। सत्ता में हिस्सेदारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, अलग अलग समुदाय के लोग उतने ही भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है, लोकतंत्र में। और ये लोकतंत्र की भावना के अनुकूल था, तो दूसरा फिर ये ऐड हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या थी, और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उसके बाद हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही और क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकती, ठीक है। लोकतंत्र जो है वो बहुमत की तानाशाही नहीं हो सकती, ठीक है। अल्पसंख्यक आवाज को आदर देना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यकों की आवाज को आदर देना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा ये जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम है। तो भेदभाव समाप्त करना भी एक तरह से ऐड हो गया चौथे नंबर पे, ठीक है। आखिर में हमने ये चर्चा की कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद भी होती है, ठीक है। लोकतांत्रिक बना रहे हैं तो लोकतांत्रिक विकसित करेंगे तो कुछ न्यूनतम नतीजे भी आने चाहिए। अगर वो नतीजे नहीं आ रहे हैं तो मतलब है कि लोकतंत्र को अभी और विकसित होने की जरूरत है, अभी उसे और आगे बढ़ाना है, ठीक है, अभी उसे और अच्छा करना है, चुनौतियों को खत्म करना है, ठीक है। ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए। पहली परिभाषा क्या थी कि लोगों द्वारा शासन, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं गए, उन 4 परिभाषाओं के खिलाफ नहीं गए, बस हमने उसमें कुछ ऐड किया है। जो पिछले किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की, पहले परिभाषित किया, उसके बाद हमने लोकतंत्र की कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में वांछित शर्तें होती है जिन्हें पूरा ही किया जाना चाहिए, जैसे ये शर्तें थी पूरी की पूरी, इन्हें पूरा ही किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर
अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। ठीक है, पहला था कि लोकतंत्र क्या होता है, फिर लोकतंत्र में क्या क्या होना ही चाहिए, फिर लोकतंत्र को अच्छा कैसे बनाया जाए। 3 हिस्से हो गए इसके, ठीक है ना। तो एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसी लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए हम किस विशेषता का होना बहुत जरूरी है, ये सब आप फैसला आप कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो। ये तो लास्ट वाला जो टॉपिक था, इसमें आपका पूरा का पूरा एक तरह से डिस्कस कर दिया पूरे बुक को ही। ठीक है, निष्कर्षण दिया था।